वैसे तो विवाद अच्छी बात नहीं है, लेकिन विवाद के साथ अगर स्वस्थ संवाद हो तो उसमें से कुछ ज़रूर निकल कर आता है और कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाती है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आज का विशेष मुद्दा है और यह बहुत ही व्यापक मुद्दा है। इससे बहुत सारी जानकारियाँ भी हमें प्राप्त होगी और सच्चाई भी सामने निकल कर आएगा कि इसके पीछे वास्तव में है क्या। और विषय यह है कि गीता प्रेस गोरखपुर को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारतीय संस्कृति और सनातन में विशेष योगदान के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की राशि और साथ ही साथ उसमें सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बात सच में यह है, विवाद का विषय यह बना और यह संवाद लेकर हम इसलिए आए हैं कि इस सम्मान का विरोध कुछ लोगों के द्वारा किया गया है या कुछ दल के द्वारा किया गया है। और जब विवाद होगा तो संवाद होगा, और जब संवाद होगा तो शैलेश की बात होगी, और शैलेश की बात में हम उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे जो इसके पीछे है, और विशेष जानकारियां भी आपको देंगे। हम यह भी बताएंगे कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कब हुई, कैसे कैसे उसमें किन मुद्दों से जोड़ा गया, और हम यह भी बताएंगे कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू उसके विशेष कार्यक्रम में जब गए तो किस प्रकार उनसे इस कार्यक्रम में जाने के लिए आपत्ति जताई गई। तो फिलहाल हम विवाद पर चलते हैं कि विवाद क्या है। विवाद यह है कि महात्मा गांधी शांति पुरस्कार जब गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया तो कुछ लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम के साथ यह अन्याय है, क्योंकि महात्मा गांधी को कभी भी गीता प्रेस गोरखपुर से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी और गीता प्रेस गोरखपुर के दोनों के मत में बहुत अंतर थे, मतभेद थे। और इस मतभेद की वजह से महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाना बिल्कुल गलत है। बात यहीं से शुरू होती है। अब जिन लोगों ने इसका विरोध किया है उनके तर्क को भी सुन लें। मामला यह है कि गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से एक पत्रिका छपती है जिसका नाम है कल्याण। कल्याण पत्रिका के संपादक रहे अक्षय मुकुल ने महात्मा गांधी की किसी बात से सहमति नहीं जताई थी, यानी कि उस बात पर उनका विरोध था। इस वजह से कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी से जुड़ा पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को नहीं दिया जाना चाहिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते बात बढ़ती जा रही है और कुछ लोग समर्थन में और कूद पड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि चूंकि दोनों के मिजाज में बहुत अंतर था, महात्मा गांधी का कभी भी जो मत था वो गीता प्रेस गोरखपुर से नहीं मिलता है, इसलिए यह महात्मा गांधी का अपमान है। अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सार्थक विषय है, हम सबकी जानकारी के लिए है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। पहली बात तो यह कि किसी व्यक्ति से क्या असहमत होना उसके कार्य को बिल्कुल पटाक्षेप कर जाता है। मतभेद तो किसी व्यक्ति से किसी का हो सकता है। इसका मतलब यह थोड़े ही है कि वह सम्मान के लायक नहीं रहा या उसकी कार्य सराहना के लायक नहीं रही। लेकिन इससे भी कई और मज़ेदार बात हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जरा एक बार गीता प्रेस गोरखपुर पर नज़र डाल लेते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में हुई। अभी आप देख रहे होंगे मेरे सामने ये तमाम पुस्तक रखी हुई है, और मुझे इस विषय पर कहने के लिए इसलिए बाध्य होना पड़ा कि गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें घर घर में मिलेगी। मेरे पास ही खुद 25 किताबें हैं, और वो कौन सी किताबें हैं? जो सनातन से जुड़ा है, जो संस्कृति से जुड़ा है, जो भगवत गीता है, रामचरितमानस है, और नैतिक मूल्यों पर न जाने कितनी किताबें। गीता प्रेस गोरखपुर की कोई भी किताब किसी को भड़काती नहीं है, या कोई भी अपशब्द या कोई भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाती है। जो लोग हिंदू हैं, जो लोग सनातनी हैं, प्रत्येक घर में कोई न कोई गीता प्रेस की किताब उनके घर में अवश्य होगी। तो फिर इतने शानदार कार्य करने वाली संस्था को सम्मान दिया जाना, और यह कहकर कि किसी व्यक्ति से मतभेद था, तो यह उस व्यक्ति का अपमान हो गया। सच यह कहें कि आपने यह कहकर
गीता प्रेस का तो अपमान किया ही किया है, सनातन का भी अपमान किया है, हिंदुओं का भी अपमान किया है और हिंदू आस्था का भी अपमान किया है। क्योंकि हमारे पास वो पुस्तक है, हम इसे आस्था का विषय मानते हैं। ये हमारे पास रामचरितमानस, और इतनी सस्ती पुस्तक शायद विश्व में किसी संस्था के द्वारा नहीं दी जाती होगी। ये पुस्तक रामचरितमानस जो भी आप देख रहे हैं या अन्य किताबें आप देख रहे हैं, अन्य पुस्तकें देख रहे हैं, अगर यह पुस्तक दूसरे के द्वारा छापी जाती और बेची जाती तो इसकी कीमत हजारों हजार में होती, जबकि इसकी कीमत 100 में रखी जाती है। आइए एक बार फिर से हम गीता प्रेस गोरखपुर के उन तमाम बातों की ओर चलते हैं। जन जन तक बच्चों ने सीखा है कोई बात तो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक से सीखा है। नैतिक मूल्यों की इतनी किताबें हैं उनके पास जिसे कोई कल्पना नहीं की जा सकती। रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम को अगर घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है, लिखने का कार्य अगर गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, तो पहुंचाने का कार्य गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है। अब आइए उन मजेदार बातों पर। जिस महात्मा गांधी को जोड़कर अपमान जोड़ा जा रहा है, उन्हीं महात्मा गांधी का लेख कल्याण जब पहली बार छपा, पहली बार प्रकाशित हुआ, तो उसमें महात्मा गांधी का लेख था। दूसरा प्रकाशन हुआ, उसमें भी महात्मा गांधी का लेख था। और अब इससे भी मजेदार बात सुन लीजिए। कल्याण पत्रिका जब निकाली जाने लगी तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महात्मा गांधी के पास गए और महात्मा गांधी के पास इस तरह का प्रस्ताव रखा। महात्मा गांधी बहुत प्रसन्न हुए, कहा बड़ी अच्छी पहल है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरी एक सलाह है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा बताया जाए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इसमें समालोचना न छापी जाए, यानी कि कोई पक्ष या विपक्ष की बात न इसमें रखा जाए, और साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई विज्ञापन किसी से न लिया जाए। आपको घोर आश्चर्य होगा, उस पंक्ति को ब्रह्म वाक्य मानकर आज तक गीता प्रेस गोरखपुर ने न कोई समालोचना छापी है और न आज तक कोई एक विज्ञापन लिया है। जिनकी बातों को गीता प्रेस गोरखपुर ने इतना तरजीह दिया, ब्रह्म वाक्य माना, लोग कह रहे हैं कि उनसे उनका मत नहीं मिलता है, दोनों के मत अलग हैं। और तब फिर वही बात जो मैंने बताई कि पहला लेख उनके द्वारा लिखा गया, फिर दूसरे में भी वो लेख लिखा गया और कई लेख महात्मा गांधी ने उसमें लिखे। कृष्ण पर बहुत सारी बातें लिखी। यह तथ्य जानने के बाद कौन कह सकता है कि दोनों का मत नहीं मिलता था? यह क्यों विवाद खड़ा किया गया? जिस व्यक्ति के कई लेख उसमें छपे, जिस व्यक्ति ने जो सलाह दिया उसको ब्रह्म वाक्य माना गया, तो फिर उस संस्था को कोई सम्मान दिया जा रहा हो, तब यह उस शख्सियत का अपमान कैसे हो गया? और महात्मा गांधी ने ही नहीं, उसमें लेख लिखने वाले में डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजगोपालाचारी, हरिवंश राय बच्चन और न जाने कितने विद्वानों ने उसमें अपने लेख लिखे जो प्रकाशित हुई। और मैंने प्रारंभ में कहा था कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू से जुड़ी एक बात मैं अवश्य बताऊंगा, वो भी मैं बता रहा हूं। उससे साफ हो जाएगा कि इसके पीछे कारण कौन से हैं विरोध के। आप सब लोगों को पता है कि जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था तो उद्घाटन में बहुत लोगों के न चाहते हुए भी देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू उस उद्घाटन समारोह में चले गए थे। ठीक इसी तरह का विरोध गीता प्रेस गोरखपुर के प्रेस क्लब के उद्घाटन में भी जाने पर आपत्ति जताई गई थी। डर क्या था? डर ये था कि जो एक पक्ष का मतदाता है वो इससे नाराज हो जाएगा। और आज भी वही खेल खेला जा रहा है, और आज भी विवाद इसीलिए बनाया जा रहा है कि गीता प्रेस गोरखपुर चूंकि हिंदू और सनातन धर्मों के पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाता है, इसलिए कुछ ऐसी बात कह दो ताकि हमें इसका राजनीतिक लाभ मिले। आपकी सोच,
आपको मुबारक। लेकिन हमें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को, हमारी जो आस्था है उसके प्रति आप विरोध करें। जिन लोगों ने विरोध किया उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्हीं में से जिन्होंने सकारात्मकता दिखाई है उनका नाम मैं अवश्य लेना चाहूँगा। और वह नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णन का। उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर का विरोध करना हिंदू और सनातन का विरोध करने के समान है। बाकी निर्णय आप सबको लेना है। शैलेश की बात को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज इतना ही, फिर अगली बात लेकर मैं अगले पोस्ट में आऊँगा। तब तक के लिए जय जय सिया राम।